बॉलर की तरह प्लेंटी नहीं मारते, हम नॉकशॉट मारते हैं, बहुत रेंज मारते हैं। एक ऐसा लड़का थे जिसको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, पढ़ना अच्छा लगता था, पीएचडी का छात्र, नई नई किताबों को खोजता था, नई नई जानकारियों को एकत्रित करता था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मेरे राज्य में एक ऐसा करवट आएगा कि ये नियति, ये विधाता मुझे चुनकर वहां खड़ा कर देगा जहां कोई खड़ा होने से डरता है। आज मैं उनसे टकराया हूं, आज मैं उनसे टकरा रहा हूं जिनके खिलाफ एमपी एमएलए बोलने की साहस नहीं कर पाते हैं। आज टाटा रहे, चाहे वेदांता रहे, चाहे बीसीसीएल रहे, चाहे सीसीएल रहे, चाहे जिला का कलेक्टर रहे, अगर वो दोषी है तो मैं आड़े हाथ उसके भरे मन से, भरी सभा से उस पर मैं चर्चा करता हूं। यानी मैंने जो साहस दिखाया है, इस राज्य के नेता वो साहस नहीं दिखा पाते। इसलिए जितने भी नौजवान अभिभावक, मैं उनसे यही कहूंगा कि सबसे पहले लोकसभा का चुनाव है और चूंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और अनुमान माना जाता है कि लगभग 3 लाख से 5 लाख की संख्या में केवल गिरिडीह से लोग पलायन हुए हैं। और ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि लगभग गिरिडीह जिला में लगभग नामी छोटी बड़ी कंपनी और फैक्ट्री 2,500 से 3,000 है। और ये भी चर्चा है कि हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो विधायक हैं, उन कंपनियों में, उन फैक्ट्रियों में चंदा लेते हैं। मान के चलिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख चंदा लेते हैं। अगर मान के चलिए अगर वो 1 लाख चंदा नहीं लेगा तो 20,000 करके 5 को नौकरी एगो फैक्ट्री में निकलेगा। ऐसी ऐसी 2,000 फैक्ट्रियां हैं, आप गुना कर लीजिए कि कितनी नौकरियां उन फैक्ट्रियों के चंदे से निकलेगी। इसलिए आज आप पता कर लीजिए, चाहे यहाँ के वर्तमान सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी हो, चाहे यहाँ के पूर्व सांसद माननीय रविंद्र कुमार पांडे हो, आज किसी के पास 700 हाइवा है तो किसी के पास ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा की फैक्ट्री है। ये आपके वोट की ताकत है। जिस सुदीप सोनू को कल तक कोई नहीं जानता था, आज वह माननीय मुख्यमंत्री का साढ़ू बन के बैठा है। सबसे करीब हेमंत सोरेन जी का यही है, आपके वोट की ताकत के कारण है। इसलिए मैं आप नौजवानों से कहूंगा, यही वोट की ताकत इस राज्य का जीर्णोद्धार करेगी, यही वोट की ताकत इस राज्य को एक अव्वल राज्य बनाएगी। तो अपनी वोट की ताकत उस नेतृत्व को चुनिए जो निष्पक्ष हो, जो बिना भय के, बिना किसी दबाव के, सामाजिक न्याय को आधार मान के सबके कल्याण के लिए कार्य करे। ऐसे नेतृत्व का चयन करें। आज मुझे लगता है सम्मानित पत्रकारगण भी मेरे वीडियो को कैच कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जो लोग कहते हैं कि आप पे क्यों विश्वास करें और अगला पे विश्वास क्यों ना करें, आप पता कीजिए उनकी संपत्ति 1,000 करोड़ है, आप पता कीजिए उनके पास 1000 गो हाइवा है, आप पता कीजिए उनका ऑस्ट्रेलिया में कपड़े का फैक्ट्री है। मैं आपको बिल्कुल मीडिया के सामने कहता हूं, जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो नोटरी के साथ, कोर्ट एफिडेविट के साथ कि अगर संसदीय चुनाव में जीत गए और जो हमारा 1.5 लाख 2 लाख का महीना का पेमेंट, जो मेरा निजी पेमेंट होगा, वो भी 75% ट्रस्ट के माध्यम से जनता के बीच भेजने का काम करेंगे। तमाम चैनल के माध्यम से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बाकायदा क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, 1 तारीख को जैसे ही तनख्वाह आएगी, हम 2 तारीख को लाइव आएंगे और पूरा अपने बैंक डिटेल के साथ बताएंगे। ये महीना मेरा 1 लाख 1.25 लाख पेमेंट आया है, ये 10,000 हम रखते हैं अपने घर चलाने के लिए, बाकी 1 लाख आज गिरिडीह विधानसभा के नौजवानों की 11 सदस्यीय टीम को सौंपते हैं। ये अपने विवेक के अनुसार, ये अपने क्षेत्र की समस्या के अनुसार काम करेंगे। ये पूरे चैनल के सामने हम वचन देने का काम करते हैं। बाकी जितने भी नौजवान हैं, कहीं ना कहीं ये एक युगकारी परिवर्तन की हम बढ़ रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए सभी का सहयोग, सभी का साथ चाहिए। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। जोहार झारखंड, जय झारखंड। गुरु जी प्रणाम।